नमस्ते सभी लोगों को। आत्मा दर्शनम चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपने स्पिरिचुअलिटी पर ग्रो कर रहे हैं। तो आज मैं जो बोलने आई हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस की थी कि मैं ये बताऊँगी कब आपको समझ में आता है कि आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करना चाहिए। ठीक है, इसका मैं आज 5 साइंस ही आपको मतलब बोलूँगी। 5 साइंस मैं आज डिलीवर करूँगी और इसके बाद अगर मुझे कभी समझ में आया कि और भी साइंस मुझे डिलीवर करना है, आई विल डिलीवर। अदरवाइज़ अगर मैं देखूँगी कि और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसमें, तो मैं शायद और नहीं बनाऊँ। तो अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए, मतलब और साइंस चाहिए, तो ज़रूर वहाँ पर कॉमेंट कीजिए। और जो भी प्यार आप मेरे सारे वीडियो पर बरसा रहे हो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। तो पहला जो साइन है, रिलेशनशिप्स में रिपीटेटिव पैटर्न आना। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे पार्टनर्स आप रिपीटेडली मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। मतलब आप कार्मिक रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। या फिर रिलेशनशिप्स में और क्या हो सकता है कि आप रिलेशनशिप्स में बहुत ऑन एंड ऑफ ज़्यादा सिचुएशंस चल रहा है। मतलब एक बार उनके साथ आपका बातें बन रहा है, एक बार नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, ये भी होता है। या फिर आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो। ये किसी के साथ भी हो सकता है, सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं। ये हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और आपके जो रिलेशन्स है वहाँ पर आप देखेंगे बहुत उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वो जो रिलेशनशिप्स है वो उसको आप रख नहीं पा रहे हो और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके साथ आपका कोई कर्मा जुड़ा है, इसीलिए आप उनसे चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हो। आप उनके साथ बहुत सारा कॉर्ड्स कट कर लिए, उनके साथ कर्मा हीलिंग कर लिए, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। तो ये इसका साफ साफ मतलब है कि आपका उनके साथ एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, उस टाइम पे आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है। साइन नंबर 2, आपको मनी प्रॉब्लम होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, मतलब एवरीथिंग आप कर लीजिए, आप हीलिंग्स कर लिए, आप ये ट्राई कर लिए, वो ट्राई कर लिए, बहुत कुछ कर लिए, आपका फिर भी हाथ में मनी नहीं आ रहा है। देखिए, मनी एक अलग सी पॉजिटिविटी होता है, एक अलग सी हैप्पीनेस होता है, वो आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो, या फिर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, या फिर आप शुरू में ही अभी स्टार्ट भी कर रहे हो, तो आपको एक रुकावट सा फीलिंग हो सकता है मतलब रिगार्डिंग मनी। तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आपको कहाँ पर काम करना है और आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करना है। उनका जो मनी उंड्स है, मतलब जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था, जो उनका उंड्स रहता है उनको आपको हील करना पड़ता है। वहाँ पर आप मनी उंड्स को ले सकते हैं और उनको क्लियर करेंगे। ये गया सेकेंड साइन। साइन नंबर 3, आपको ये बहुत ज़्यादा दिखेगा कि आपके ड्रीम में आपका जो एंसेस्ट्रल है वो आ रहा है, वो आपसे अचानक से माफ़ी मांग रहा है, वो आपके साथ मतलब आपको बहुत दुखी दिखाई देगा, आपको बहुत ये दिखाएगा कि वो खुश नहीं है, वो कहाँ पर अटका हुआ है। मतलब अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ कवर करना चाहती हूँ। हमारा जो एंसेस्ट्रल है वो कभी कभी ऐसे कर्म कर लेते हैं कि वो जो 2D के या फिर 1D जो रेलम होता है वहाँ पर फंसा हुआ होता है। तो वो आपसे मदद मांगता है कि आप उनको रिलीज़ करें, उनका उन्स क्लियर करें कि वो हायर रेलम पर जा सके, 3D रेलम पर आ सके और अपने आप पर, मतलब पहले तो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो मैंने फॉलन एंजल पर जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 1D 2D पर जो भी रहता है वो आप हमारे ऊपर मतलब डिपेंडेंट रहता है। हम अगर उनको एनर्जी देंगे तो तभी वो ऊपर रिलम पर आ पाएंगे। ठीक है, फॉलन एंजल के चीज़ अलग है, वो कभी भी 3D में नहीं आ सकता है। ठीक है, वो 3D की लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये वर्ड फिर से नहीं लेना चाहती हूँ। आई ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग लाइक दैट, बट स्टिल मैं ये नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन हमारा जो एंसेस्ट्रल, जिनका अगर आत्मा ये 1D या फिर 2D पर अपने कर्मों की वजह से या फिर अपने ऊंट की वजह से अगर अटका पड़ा है, और कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई
मतलब एंसेस्ट्रल कोई सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेता है या फिर कोई ऐसे कर्म कर लेता है जो बहुत बुरा है, उसके लिए वो लोग ऐसे रलम पर अटका पड़ा रहता है, वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, हमको पहले उनको रिलीज़ करना पड़ता है। ठीक है, उनका जो भी उनसे मतलब हमारे दिमाग में जो भी उन्स आता है हमारे डाउनलोड्स के थ्रू, उनका जो भी उन्स है वो कभी कभी आ जाता है। कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है कि हमको क्या एंसेस्ट्रल हीलिंग करना चाहिए, तब हमको बस आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए। और जो भी हमारे पास हमारे डाउनलोड में आया, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर शुरू में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि आप एंसेस्ट्रल से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो। लेकिन आप बहुत दिन कर लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग, एटलीस्ट 21 दिन आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग अगर आप रो में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। या फिर पहले 2 दिन, फिर थोड़ा सा गैप देके फिर 2 दिन, ऐसे भी करके बहुत दिन से आप अगर एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हो, तब भी अगर आपको मतलब डाउनलोड्स आता रहा कि उनके साथ आपका कोई मतलब उनका कोई उनसे आपको क्लियर करना है, आपको क्लियर करना है उसी टाइम पे बैठकर। अगर नहीं आ रहा है बहुत दिन करने के बाद, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका उन्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अभी क्या होगा, वो 3D लाइव में आएंगे, उसके बाद उनको जो ये मशीन है, ठीक है, जो बॉडी है वो उनको मिलेगा। उसके बाद वो अपना कर्म या फिर अपना जो ऊंस है वो खुद ही हिल कर पाएंगे। तो इतना बड़ा काम रहता है आपके ऊपर। तो क्या होता है, वो जो उन्स है वो दिखाने के लिए हमारे जो एंसेस्ट्रल है वो हमारे सामने आता रहता है और हमसे बोलता रहता है थ्रू आवर ड्रीम्स कि हमारा जो ये उनसे ये क्लियर करो कि हम ये 3D लाइफ पर आ जाए। ठीक है, जो भी आपको बैकग्राउंड साउंड मिल रहा है इनके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे ये डाउनलोड्स अभी आ रहा है, मुझे ये वीडियो अभी करना ही है और इस टाइम पे बहुत सारा अटैक हो सकता है, लेकिन इसका चार्ज मैं एंजल्स को देना चाहती हूँ कि ये जो बैकग्राउंड साउंड्स है ये ज़्यादा ना हो। और बैकग्राउंड साउंड्स तब से शुरू हुआ है जब से मैंने वो वर्ड लिया है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जो भी हो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। जो नंबर 4 साइन है, आपको स्नेक्स दिखेगा ड्रीम में, या फिर कभी कभी आपको आंखों के सामने भी स्नेक्स दिख सकता है। देखिए, अगर रेयरली 1-2 स्नेक्स दिख जाए ये अलग बात है, लेकिन आपको रिपीटेडली बहुत ज़्यादा स्नेक्स दिख रहा है या फिर आपकी ड्रीम में स्नेक्स दिख रहा है, स्पेशली अगर आपको वाइट स्नेक्स दिख रहा है या फिर सिल्वर स्नेक्स दिख रहा है, ठीक है, तो आपको ये ज़रूर ये साइन दिया जाता है कि आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करना चाहिए। एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, ब्लैक स्नेक्स भी एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए ही आता है हमारे ड्रीम्स में। ठीक है, ये 2 टाइप का स्नेक्स, अगर वाइट स्नेक्स हो और आपको ऐसे दिखाई दिया कि आपके पीछे दौड़ रहा है, या फिर आपको ऐसे दिखाई दिया कि वाइट स्नेक्स आपको काटने की कोशिश कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से जकड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको ब्लैक स्नेक्स ज़्यादा दिख रहा है, वो शांत पड़ा हुआ है, हिल डुल नहीं रहा है, मतलब उनको देखकर ही आपको ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है, तो इसका साफ साफ मतलब है ये जो चीज़ें हैं ये आपको बोलना चाहता है कि डू योर एंसेस्ट्रल हीलिंग। और अगर वाइट स्नेक्स आपको बहुत अच्छे से चलता हुआ दिखे, ठीक है, और मतलब वो अपने ही आप में बहुत खुश है, आपको ऐसा महसूस हो ड्रीम के थ्रू, या फिर वाइट स्नेक्स का भी अगर आपको ऐसा महसूस हो, तो आपको ये भी समझना होगा कि ये भी आपके ऊपर एक ब्लेसिंग्स है। ठीक है, सबसे पहले तो वाइट स्नेक्स पॉजिटिव एंसेस्ट्रल के जो साइंस है वो ही लेकर आता है। ठीक है, तो यही रहा 4th साइन जो आपको समझाता है कि आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करना चाहिए। ठीक है, साइन नंबर 5, आपको बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़, जेलसी इश्यूज़, या फिर मतलब ये जो सारे लो वाइब्रेशनल जो इश्यूज़ है ये आपके मतलब अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा और आप चाहकर भी इससे निकल नहीं पाएंगे। आपने बहुत हीलिंग कर ली, अपनी सारे ब्लॉकेजेस पे आपने काम करते रहे हो, आप चक्रास कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, फिर भी ये जो इश्यूज़ है ये आपके आगे बार बार आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये इसके ऊपर तो मैंने सारा काम कर लिया फिर भी ये क्यों आ रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा उसी टाइम बैठकर, आपको उसी टाइम पीरियड में आपको मेडिटेशन पर बैठकर वो जो सारा चीज़ है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा।
ये रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप रिलीज़ कीजिए, आपको सुकून मिलेगा, आपको पूरा लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलेगा, एक स्मूथनेस मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा चमकने वाले हो। ठीक है, तो इसके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिले हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।